बैरूत पर इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए था। जिस हमले के जवाब में कार्रवाई की गई वो बहुत मामूली था। मामूली हमले को अमन अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा डील के बहुत करीब हैं जिससे लेबनान समेत खित्ते में अमन कायम होगा। तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। मुआहिदा अमन के आगाज की सूरत इख्तियार कर सकता है, मौका जाया ना करें। बैरूत पर इसराइली हमले के खिलाफ ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका पर वादों पर अमल दरामद करने पर जोर। बाकिर कालिबाफ कहते हैं बैड कॉप गुड कॉप का खेल अब पुराना हो चुका। वादों पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं तो बातचीत जारी रखना मुमकिन नहीं। और जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक तमाम फैसले सुप्रीम लीडर और सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। फैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। ईरानी सदर की गुफ्तगू, मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्जामात अफसोसनाक करार दे दिए। कहा हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया था। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा डील पर दस्तखत आज होंगे या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह। मुफाहमती यादाश्त पर साइन आज ही होंगे। ट्रंप का दावा, इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके ईरान का मौक़िफ़। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ट्रंप अपनी सालगिरह पर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका के साथ अमन मुआहदे पर हतमी फैसला नहीं हुआ। सियासी, कानूनी और तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। हतमी फैसला तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। अमेरिका और ईरान आज ही मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। अल अरबिया का दावा, लिखा वर्चुअल इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्की। इसराइल का एक बार फिर अमन पर वार। दस्तखत से पहले अमेरिका ईरान मुफाहमती अमल सबूताज करने की एक और साजिश। जंगबंदी के बावजूद बैरूत पर मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर को निशाना बनाने का दावा। 3 लबनानी शहीद, 6 जख्मी। इसराइल ने बैरूत पर हमले से पहले सेंटकॉम को आगाह किया। अमेरिकी मीडिया का दावा, ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिका पर वादों पर अमल दरामद करने पर जोर। बाकिर कालिबाफ कहते हैं बैड कॉप गुड कॉप का खेल अब पुराना हो चुका। वादों पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं तो बातचीत जारी रखना मुमकिन नहीं। पासदाराने इनकलाब का कहना है आंखें खुली और उंगली ट्रिगर पर है। बैरूत पर इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए था। जिस हमले के जवाब में कार्रवाई की गई वो बहुत मामूली था। मामूली हमले को अमन अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। लेबनान पर मजीद हमले भी नहीं होने चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, डील के बहुत करीब हैं जिससे खित्ते में अमन कायम होगा। तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। हिजबुल्लाह या किसी और का इसराइल पर भी हमला नहीं होना चाहिए। मुआहिदा अमन के आगाज की सूरत इख्तियार कर सकता है, जाया ना करें। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। जौहरी हथियार बनाएगा ना ही हासिल करेगा। अमेरिका ईरान डील की मुमकिना शराइत सामने आ गईं। अफसूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और नफाज पर 60 दिन में बातचीत होगी। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी अपने हुमुस को फौरी खोल देगा। अमेरिका ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। वाशिंगटन तेहरान के $25 अरब मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर भी आमादा। नई पाबंदियां आयद न करने की भी यकीन दहानी। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए कतरी टीम की मदद से बातचीत जारी। ईरान को नजरअंदाज करके इलाकाई सिक्योरिटी तश्कील नहीं दी जा सकती। अब्बास अरागची का ऐलान, कहा नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तिमाई ताउन की बुनियाद पर कायम होना चाहिए। तमाम ममालिक के मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखकर ही इस्तेहकाम आएगा। ईरानी सदर कहते हैं दुश्मन हमारे साइंसदानों और रहनुमाओं को कत्ल करने के बावजूद साजिश में नाकाम रहा। कौमी इत्तेहाद के सहारे मुल्क तरक्की और सरबुलंदी की राह पर गामज़न रहेगा। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी बोले, दुश्मन हमलों के बावजूद ईरानी कौम ने ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। तनाज़े के बाद ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। तुर्क वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत के लिए हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़्त का खैर मकदम। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद का इजहार। इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
कलदम इंतशारी कमेटी के नाम नहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। शरपसंदों की रावलाकोट ईदगाह के मकाम पर पुलिस की बख्तरबंद पर फायरिंग, 30 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। इंतशारी कमेटी के हमले रियासत की रेट को बरहरास्त चैलेंज करने के मुतरादिफ। इंतशारी कमेटी की जानिब से मुसल्लह जत्थे 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए जाने का इंकशाफ। मसाइल के हल का फोरम पार्लिमान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं। आज़ाद कश्मीर में कानून हाथ में लेने वाले अफराद खुद को हुक्काम के हवाले करें, एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म कर दें। बिलावल भुट्टो की अपील, कहा आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। एहतजाजी सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फायदा उठाने का मौका दे रही है। बरतानिया में सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयानात, शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास। वीडियो बयान में इजहार नदामत, माफी भी मांग ली। कहा बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरे में जज्बात ने बाज़ बयान दिए। अल्फाज का चुनाव जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। शेख इमरान ने IG आज़ाद कश्मीर और अहम ओहदेदारान के खिलाफ इकदाम पर 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया था। संभलती हुई MKM एक बार फिर अंदरूनी कशमकश का शिकार। चेयरमैनशिप के मामले पर इख्तलाफात शदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की एक दूसरे पर नाम लिए बगैर तनकीद। पार्टी में मौजूद बिद्दतों को निकालना होगा। जिसके दिल में पार्टी की जिम्मेदारी का शौक आया वो गया। खालिद मकबूल का तंज, मुस्तफ़ा कमाल का जवाब। बोले MKM किसी के बाप की जागीर नहीं, 2 मिनट लगेंगे चेयरमैनशिप लेने में। शहर उस पार्टी के हवाले हो गया था जो सिर्फ लड़ना जानते हैं। वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। इनके अपने झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। हम पर तनकीद से पहले अपने घर को संभालें। MKM वाले जो कर रहे हैं उनको करने दें। वज़ीर आला सिंध की तनकीद, कहा ओहदे से हटाने की बातें 10 साल से सुन रहा हूँ। जब तक पार्टी की आदत चाहेगी वज़ीर आला रहूँगा। जिनके नाम आ रहे हैं वो भी पार्टी की आदत के पाबंद हैं। कायदे आजम के पाकिस्तान में आए थे, बदकिस्मती से भुट्टो के पाकिस्तान में रह गए। क्या MKM से पहले कराची में अमन था? खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा कराची की मरदमशुमारी पर डाका भुट्टो के दौर में मारा गया। पीपल्स पार्टी को 22,000 अरब मिले हैं। वो कराची में नहीं लगे तो कहां गए? 18वीं तरमीम के बाद हम एक छोटा सा स्कूल नहीं खोल सके। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर। रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की शारा पर गामजन है। अपोजिशन में थे तभी मिसाक मईशत की पेशकश की, आज हुकूमत में होकर भी कर रहे हैं। काश उस वक्त आपने बात मानी होती। शहबाज शरीफ ने रियासत की बका के लिए सियासत कुर्बान की, खून पसीना बहाकर इस मकाम पर पहुंचे हैं। अतातारड़ का ईवान में खिताब, कहा तनकीद अपोजिशन का हक, मगर बजट में किए गए मस्बत इकदामात की तारीफ की जानी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले वज़रा तनख्वाह वसूल नहीं करते, बिजली गैस का बिल भी खुद अदा कर रहे हैं, पेट्रोल भी आधा कर दिया। डिजिटल टैक्स सिस्टम में शामिल ना होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज। कारोबार का FBR के साथ डिजिटल इंटीग्रेशन ना करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के इजरा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयों की तजवीज। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में ताखीर से शमूलियत पर जुर्माने में इजाफा। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को ज्यादा जुर्माने का सामना होगा। लेट रिटर्न जुर्माना 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज। चकवाल में डाकुओं के शुबे में CCTV एहलकार की फायरिंग से लड़की का कत्ल, वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी पर गोलियां लगते देखा जा सकता है। मुलविस एहलकार मुअत्तल, असलहा भी बरामद कर लिया। मुकदमे में कत्ल की दफा भी शामिल। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे की तफ्तीश CCD के सपोर्ट। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस का मुबैना कार लिफ्टर से मुकाबला। मुल्जिमान की सादा लिबास में मौजूद SHO को गाड़ी से कुचलने की कोशिश। मुल्जिमान जख्मी हालत में गाड़ी छोड़कर फरार। फुटेजेस सामने आ गई। गाड़ी से मुतादिद नंबर प्लेट्स भी बरामद। जगह
जगह जगह गड्ढे, धूल और गर्द गुबार। कराची के इलाका कोरंगी अल्लाह वाला टाउन मसाइल का गढ़, रिहायशियों का जीना मुहाल। गुलिस्तान जौहर में निकासी आब का मसला संगीन, गंदे पानी की वजह से जगह जगह गड्ढे, आने जाने में परेशानी। दुबई पहले से पहलवान कोट जाने वाला ट्रैक बंद। मेयर साहब एक नजर इधर भी हो जाए, शहरियों की दुहाई। आलमी फुटबॉल पर राज की जंग जारी। मजीद 4 मुकाबलों का फैसला। 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील को मराकेश ने रोक लिया। सनसनीखेज मार्का 1-1 गोल से बराबर। स्कॉटलैंड ने हेटी को जेर करके 1990 के बाद वर्ल्ड कप में पहली फतह समेट ली। कतर और स्विट्जरलैंड के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से पिछाड़ दिया। शानदार कामयाबी पर कैंगरूज के देश में जश्न का समा। टीमें शानदार, मुकाबले जानदार। फीफा वर्ल्ड कप का बुखार अरूज पर। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात 10 बजे जर्मनी का मुकाबला कराकाओ से होगा। रात 1 बजे नेदरलैंड्स और जापान की टीमें टकराएंगी। सुबह 4 बजे आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर का टाकरा शेड्यूल। स्वीडन और ट्यूनिस के दरमियान मैच सुबह 7 बजे शुरू होगा। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा। रिवायती हरीफ का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 171 रन का हदफ। स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। ऋचा घोष के 17 गेंदों पर 34 रन की जारहाना इनिंग्स। सादिक इकबाल और फातिमा सना की 2-2 विकेट्स। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी।